शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित ये कार्यक्रम शिव महिमा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि शिव पार्वती विवाह के बाद भी शिव पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। व्याकुल देवता एक बार फिर प्रभु शिव शंकर की शरण में पहुंचे। महादेव ने उन्हें अपने पुत्र की उत्पत्ति का बीज दिया। अत्यंत तेजस्वी और तापमय होने के कारण देवता उसे स्वीकार नहीं कर पाए। ये बीज निर्मल शीतल गंगा को सौंप दिया गया। इससे देवी पार्वती बहुत दुखी हो गईं। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक दिव्य बालक उत्पन्न किया और उसका नाम रखा गणेश। प्रस्तुत है इससे आगे का प्रसंग। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद। शौनक जी, बालक गणेश को माता पार्वती ने दिव्य छड़ी देकर द्वार पर पहरा देने को कहा। वे तुरंत द्वार पर जाकर सजग प्रहरी बनकर खड़े हो गए। फिर क्या हुआ महाभाग सूत जी? शिव जी ने नंदीश्वर को पार्वती जी के भवन पर भेजा, ये जानने के लिए कि स्नान में विलंब का क्या कारण है। देवता उनके दर्शनों को आतुर हैं। नंदीश्वर वहां पहुंचे तो उन्होंने द्वार पर गणेश जी को डटा पाया। अरे, माता पार्वती के भवन द्वार पर यह अद्भुत अपरिचित बालक कौन खड़ा है? पूर्णता माता की ही प्रतिमूर्ति प्रतीत हो रहा है। चलकर पूछता हूं। तुम कौन हो बालक, और यहां क्या कर रहे हो? मैं पार्वती गण हूँ और उनके भवन द्वार की रक्षा कर रहा हूँ। वृषभराज, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? मैं भगवान शिव का प्रथम गण नंदी हूँ और माता पार्वती के लिए संदेश लाया हूँ। परंतु आप अभी भीतर नहीं जा सकते नंदीश्वर, माते स्नान कर रही हैं। तो बालक राज, आप ही उन्हें संदेश पहुँचा दें। हम भीतर नहीं जा सकते। माता पार्वती का आदेश है कि बिना अनुमति के कोई भीतर न आने पाए। हट मत करो बालक, मत करो हट। संदेश अति आवश्यक है। हम हट नहीं कर रहे हैं, मात्र माता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो हम भी देवाधिदेव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं बालक। तो जाइए, अपने देवाधिदेव से कह दीजिए कि गणेश के रहते माता की अनुमति के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, हम जा रहे हैं बालक। तुम्हारी इस हट का परिणाम अच्छा ना होगा, ना होगा अच्छा। पार्वती गण? अनायास ये कौन सा पार्वती गण उत्पन्न हो गया? जो भी हो देवाधिदेव, वो बालक है अति तेजस्वी और बलशाली। इतना बलशाली कि हमारे प्रथम गण स्वयं नंदीश्वर उससे भयभीत होकर हमारी शरण में आ पहुंचे। उस बालक के शरीर में इतना बल ना भी हो जितना हमारे शरीर में है, परंतु भगवान वो बहुत बड़े हठ बल का स्वामी है। नंदीश्वर, भगवान, उस बालक को ये हठ बल देवी पार्वती ने ही दिया है। नंदीश्वर, आज्ञा प्रभु। जाओ,
समस्त गणों के साथ वहां जाओ। पहले प्रेम पूर्वक प्रयास करके उस बालक को द्वार से हटा दो। यदि फिर भी ना माने तो बल प्रयोग करो। वो अकेला गण इतने सारे गणों के आगे क्या कर पाएगा? यदि देवी पार्वती का यही हठ है तो हमारा भी हठ है। देवी पार्वती को अपने हठ का फल अवश्य मिलेगा। जाओ नंदीश्वर, आवश्यकता पड़े तो शिव आज्ञा से युद्ध भी करना। जैसी आज्ञा देवाधिदेव। आओ शिव गणों, आओ। अरे नादान हठी बालक, प्रेम की भाषा तू संभवता नहीं समझता। हमारे मार्ग से हट जा। हम सभी श्रेष्ठ शिव गण हैं। तुझे भी ये गण मान रहे हैं, इसलिए तुझे अब तक छोड़ रखा है। मैंने भी कहा था ना, मैं पार्वती गण हूँ। सभी गण क्षमता में एक दूसरे के समान हैं। तुम शिव के द्वारपाल हो, मैं पार्वती माता का द्वारपाल हूँ। तुम शिव की आज्ञा मानो, मैं माता की आज्ञा मानूंगा। आक्रमण! आक्रमण करो! आक्रमण! क्या शिव गणों ने बालक गणेश पर आक्रमण कर दिया? चल देवी को सूचना दे। अरे अरे रुक विजया, देख तो पार्वती पुत्र शिवगणों की क्या दुर्गति बना रहे हैं। अरे शिवगण परास्त होकर भाग खड़े हुए हैं। अरे देख तो सब देवतागण दूर खड़े मंत्रणा कर रहे हैं। जया, स्वयं ब्रह्मा जी इधर आ रहे हैं। वत्स पार्वती गण, इतने सारे बलशाली शिवगण तो मुझसे परास्त हो गए। अब क्या आप अकेले मुझसे युद्ध करेंगे? नहीं पुत्र, मैं तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ। मैं शांति स्थापित करवाने आया हूँ। पहले तो एक बालक से युद्ध करते हैं, फिर भयभीत होकर शांति की बात करते हैं। कैसे देवता हैं आप? जाइए कह दीजिए अपने शिव से, मैं माता की आज्ञा के बिना यहाँ से नहीं हटूंगा। अरे देख तो विजया, ब्रह्मा जी भी अपना सम्मुख लेकर लौट गए। तुम धन्य हो पार्वती पुत्र, आगे भी ऐसे ही डटे रहना। तुम्हें अपनी माता के सम्मान को और ऊंचा करना है। अरे देख तो विजया, भगवान विष्णु के नेतृत्व में सभी देवता इधर ही चले आ रहे हैं। आप निश्चिंत रहें देवियों, मुझे मेरी माता का आशीर्वाद प्राप्त है। मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आओ देवताओं आओ, मुझ पर अपनी बल परीक्षा कर लो। हाँ, आइए शिवगण, चल के देखिए तो सूर्यदेव, हमने बहुत से देव, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व देखे हैं, परंतु इस गणेश्वर जैसा पराक्रम किसी में नहीं है। हाँ इंद्रदेव, हाँ। अरे ये क्या? इस बालक ने तो विष्णु जी के सुदर्शन चक्र के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सूर्यदेव, अनर्थ हुआ चाहता है। वो कैसे इंद्रदेव? स्वयं भगवान शिव शंकर क्रोध में उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने अपना धनुष उठा लिया है। परंतु इस वीर बालक ने हाथ के एक वार से ही महादेव का धनुष भूमि पर गिरा दिया है। क्रोधित महाप्रभु ने अपना त्रिशूल उठा लिया है। हे धृष्ट बालक, तूने शिवाज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किया है। ले परिणाम भुगत। आपने महाप्रभु, ये क्या किया? अपने त्रिशूल से पार्वती पुत्र का
सिर ही काट डाला। पार्वती पुत्र, पार्वती पुत्र, विजया, विजया, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे प्रिय पुत्र का प्राणहीन शरीर अपने सिर से अलग हुआ पड़ा है। ना कोई कंपन, ना कोई स्पंदन। पुत्र, अभी तो मैंने तुझे जी भर कर देखा भी ना था। मात्र तुझा एक बूंद जल तुझ पर छिड़का भी ना था। अरे देवताओं, ये कौन सा बैर निकाल रहे हो मुझसे? पूर्व जन्म में पति से बिछो कर आया और इस जन्म में पहला पुत्र बीज मुझसे छीन लिया। देवी, देवी, वो तारकासुर। इंद्र, तुम्हें अपने सिंहासन से इतना मोह है कि उसे बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। मेरे नाथ भक्त वत्सल हैं, उन पर भक्तों का अधिकार मेरी अपेक्षा कहीं अधिक है। इसीलिए मैं बीज दान के उपरांत भी शांत रही। परंतु मेरे इस निर्बोध बालक ने किसी को क्या हानि पहुंचाई थी जो उसके पिता के हाथों ही उसका वध करवा डाला। दंड मिलेगा, तुम सबको इसका दंड अवश्य मिलेगा। अरे, ये क्या इंद्रदेव? देवी पार्वती पांव पसार कर धरती पर बैठ गई हैं। हाँ, नेत्र क्रोध से रक्तम हो उठे हैं वायुदेव। ये तो प्रलय सूचक है। शक्तियों, आज्ञा महादेवी, जाओ, जाकर देव सेना में प्रलय मचा दो। देवता, राक्षस, ऋषि जो मार्ग में आए उनका भक्षण कर लो। जैसी आज्ञा जगदम्बे। विधात, देवी पार्वती द्वारा उत्पन्न ये 10 सहस्त्र शक्तियां तो सबको अपना ग्रास बनाती जा रही हैं। हाँ श्री विष्णु हरे, ये तो असमय ही प्रलय कर डालेंगी। महादेवी की आज्ञा से वे सुर, असुर, मानव किसी में भेद नहीं कर रही हैं। शीघ्र ही कुछ उपाय करना होगा, अन्यथा महाप्रभु द्वारा रचित सृष्टि देखते देखते नष्ट हो जाएगी। हम सबका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नारायण नारायण। मुने नारद, आज्ञा विष्णु देवा। शिष्य कितना भी क्रोधित क्यों ना हो, अपने गुरु को सामने पाकर कुछ शांत अवश्य हो जाता है। और देवी पार्वती तो चिरकाल से आपकी शिष्या रही हैं। हमें विश्वास है पुत्र नारद, इस समय जगदम्बे का क्रोध तुम ही शांत कर सकते हो। हमारे अग्रणी बनकर प्रयास करो। नारायण नारायण। ऐसे विकट समय में प्रयास के अतिरिक्त और किया भी क्या जा सकता है, विशेष रूप से तब जब स्वयं शिव शक्ति शिवा शक्ति के सम्मुख नतमस्तक हैं। आइए। हरि ओम। याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शंतमया गिरिशंताभिचाकशीः। हरि ओम। हे देवी, हे पाप नाशिनी, ये जग संघार रोकिए, शांत हो जाइए। स्वयं आपके स्वामी भगवान शिव शंकर आपके क्रोध का ग्रास बनने जा रहे हैं। परम पिता ब्रह्मा, लक्ष्मीपति विष्णु, सभी देवता, ऋषि और समस्त प्रजा
यहाँ हाथ जोड़े खड़ी है। देवी, इन्हें क्षमा कीजिए। क्षमा देवी, क्षमा, हमें क्षमा करें देवी, क्षमा करें। क्षमा। हे देवेशी, आप ही आदि शक्ति हैं, सृष्टि की निर्माण शक्ति, पालक शक्ति, संहारक शक्ति आप ही तो हैं। आपके कोप से त्रिलोकी विकल हो रही है देवी। परमेश्वरी, हम सबका अपराध क्षमा करें, शांत हो जाएं। देवी पार्वती, आपके अपराधी, आपके दोषी हम हैं। हमारे किए का दंड आप इन्हें ना दें। अपने नेत्र खोलकर देखें देवी। आपके क्रोध से समस्त जगत भयभीत हो उठा है। शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करो। नाथ, ये क्या रीति है? पहले अपराध किया जाता है, फिर क्षमा मांगी जाती है। पार्वती, कुछ अपराध सुनियोजित होते हैं जो अक्षम्य होते हैं, परंतु कुछ अपराध क्षणिक आवेग, क्रोध और मतिभ्रष्टता के कारण हो जाते हैं। दंड के भागी वे भी होते हैं, परंतु प्रलय रूपी मृत्यु दंड के भागी नहीं होते। हमसे, स्वयं शिव से ऐसा ही अपराध हो गया है। दंड स्वरूप हम मौन खड़े अपनी प्रजा का संहार होते देखते भी रहे। अब इसे रोकें पार्वती। देवाधिदेव, ये संहार तभी समाप्त होगा यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और आप सबके मध्य पूजनीय हो जाए। आप सब देवताओं को उसे सर्वाध्यक्ष का पद देना होगा। वो अग्र पूजा का पात्र बनेगा। देवी पार्वती, त्रिलोकी के सुख के लिए आपने उचित मार्ग ही सुझाया है। हमें स्वीकार है। हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप हमारे पुत्र को जीवित कीजिए। देवाधिदेव, आप ही उपाय बताएं। देवगणों, आप उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करें। जो भी जीव पहले मिले उसका सिर काटकर इस बालक के धड़ से जोड़ दें। यह पुनः जीवित हो जाएगा। जो आज्ञा महाप्रभु, जो आज्ञा महाप्रभु। वायुदेव, उत्तर में तो ये बीहर स्थित है। यहाँ हमें कौन सा मनुष्य मिलेगा जिसका हम सिर काट पाए? यहाँ तो पशु पक्षी ही होंगे। स्मरण करें इंद्रदेव, महाप्रभु ने कहा था कि जो भी पहला जीव मिले, पशु पक्षी भी तो जीव ही होते हैं ना। अरे, ये तो एक विशाल, शक्तिशाली, एक दंत गजराज इस ओर आ रहे हैं। यही हमें सबसे पहले दिखाई दिए हैं। तो आओ वायुदेव, महादेव की आज्ञा का पालन करें। इस गज का सिर काटकर हम ले चलते हैं। हाँ, चलो तो आइए। ब्रह्मदेव, आज्ञा महाप्रभु। इस गज मस्तक को बालक के शरीर से जोड़ दें। अभी ले महादेव। हाँ, ये लीजिए। गजमस्तक बालक शरीर से जुड़ गया। विष्णुदेव, जी दया निधान। अब अभिमंत्रित जल इस बालक के पूरे शरीर और मस्तक पर छिड़किए। जैसी आज्ञा महाप्रभु।
देवाधिदेव, आपके जिस तेज से हम उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज इस बालक के शरीर में प्रवेश करे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। अरे अरे, चमत्कार चमत्कार! देखो देखो तो इंद्रदेव, बालक जीवित हो उठा, जीवित हो उठा। हाँ वायुदेव, इसमें शिव तेज ने प्रवेश किया है। अरे ये तो पहले से भी अधिक तेजवान और बलशाली प्रतीत हो रहा है। देख तो विजया, पार्वती पुत्र का ये गजमुख कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। हाँ जया, यहाँ उपस्थित सभी देवताओं से कितना भिन्न, कितना आकर्षक लग रहा है पार्वती नंदन। और देख तो इसके शरीर का रक्त वर्ण कैसी विलक्षण प्रभा फैला रहा है। देवी देवी पार्वती, नेत्र खोलिए, गिरिजा नंदन जीवित हो उठे हैं। पुत्र, गणों में श्रेष्ठ गणेश, आओ मेरे गले लग जाओ पुत्र। आओ पुत्र गणेश, आओ। माते, तुझे जीवित देख मेरे नेत्र तृप्त हुए, मेरा हृदय तृप्त हुआ पुत्र, मेरा मातृत्व तृप्त हुआ। पुत्र गणेश, आओ, हमारे निकट भी आओ। माते, जाओ पुत्र, ये तुम्हारे पिता स्वयं भगवान शिव शंकर हैं। आप ही के गणों को तो मैंने भवन में प्रवेश करने से रोका था, और उन्होंने आपसे कहा था कि वे मेरे शिव के गण हैं। परंतु ये तो नहीं कहा था कि शिव हमारे पिता हैं। माता ने तो आपका नाम शंकर बताया था, अन्यथा हमसे इतनी बड़ी धृष्टता ना होती। हमारी बालक बुद्धि में तो मात्र माता की ही आज्ञा समाई हुई थी। हे देवताओं, अभिमान करना मनुष्य का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा कर दें। हे पार्वती पुत्र गणेश, आपको भी बहुत कष्ट झेलना पड़ा है। मैं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा आपको आशीर्वाद देता हूं। आपका मुख सिंदूरी रंग से दमक रहा है, अतः मनुष्य आपकी सिंदूर से ही पूजा करेंगे। हृदय से आपकी आराधना करने वाले को सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। इस कारण आपका एक नाम सिद्धि विनायक होगा। आपके स्मरण मात्र से ही मनुष्यों के सभी विघ्न समाप्त हो जाएंगे। मैं विष्णु आपको आशीर्वाद देता हूं कि गज मस्तक होने के कारण आप गजानन भी कहलाएंगे। मैं विष्णु पत्नी लक्ष्मी वरदान देती हूँ, जब तक आप किसी का शुभ नहीं सोचेंगे, उसे मुझसे लाभ प्राप्त नहीं होगा। मैं ब्रह्मा पत्नी सरस्वती आपको आशीर्वाद देती हूँ कि समस्त जगत में आप सा ज्ञानी और गुणी और कोई ना होगा। पुत्र गणेश, आज्ञा पिताजी। आओ पुत्र, हमारी गोद में बैठो। तुम हमारे दूसरे पुत्र हुए। जैसा आपका आदेश। पुत्र गणेश, आज से हम सब देवता तुम्हें सर्वाध्यक्ष घोषित करते हैं। तुम आज से अग्र पूज्य हो। समस्त जगत के जीव सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा करेंगे। यदि वे तुम्हारी पूजा पहले ना करके मेरी, ब्रह्मा या विष्णु की पूजा करते हैं, तो वो पूजा सफल नहीं होगी। गिरिजानंदन श्री गणेश की जय, गणों के श्री गणेश की जय, सर्वाध्यक्ष गणेश की जय। पार्वती नंदन, अब आपका विरोध
कोई नहीं कर सकता। आप स्वयं शक्ति के पुत्र हैं। किसी के भी अस्त्र शस्त्र आप तक पहुंचने से पूर्व ही क्षीण पड़ जाएंगे। ये मेरा ब्रह्मा का आपको वरदान है। गणेश्वर, मैं विष्णु घोषणा करता हूं, आपका जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हुआ है। अतः हर वर्ष आज का दिवस गणेश चतुर्थी के रूप में ही मनाया जाएगा। संसार में सुखों की कामना करने वाले यदि आज के दिन स्वच्छ हृदय से आपकी वंदना करेंगे तो उन्हें मनोवांछित फल मिलेगा। उत्तम, अति उत्तम। क्यों वायुदेव? हाँ इंद्रदेव, आज का दिवस अति मंगलकारी दिवस है। देवताओं, शंखनाद से इस दिवस का स्वागत करो। किन्नरों, वाद्य वृंद प्रस्तुत करो। अप्सराओं, अपने नृत्य से इस महा उत्सव को शोभायमान करो। आहा, महाभाग सूत जी, कैसा अलौकिक, मनोरम, परम आनंददायक दृश्य रहा होगा। हाँ महाज्ञानी शौनक जी, शिव जी और पार्वती जी को तो विशेष आनंद पहुंचा। महादेवी ने कोप त्याग दिया। सब सुखपूर्वक अपने धामों को लौट गए। तो परम ज्ञानी सूत जी, ये थी गजानन गणेश की उत्पत्ति की कथा। परंतु सूत जी, देवाधिदेव महादेव ने अपने पुत्र की उत्पत्ति का जो बीज गंगा माता को सौंपा था, उसका क्या हुआ? शौनक जी, ये प्रसंग मैं विस्तार से आपको अगली भेंट पर सुनाऊंगा। आप जैसा उचित समझें सूत जी। श्रोताओं, शिव महिमा का आज का प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता चतुर्थ खंड के 15वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक से लिया गया था। लेखक, रूपांतरकार और निर्देशक थे अनिल सूद। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सेठी, गौरव मारवा, रजनीश शर्मा, मनोज भटनागर, अजय मनचंदा, एसके बत्रा, हर्ष बाला, रूमी मलिक, जया राठी, कमल साथी और सलीम। संगीतकार थे राजीव हक्सर। गायक गणेश प्रसाद विद्यालंकार और मंजीत भाटिया। ध्वनि मुद्रक ऋषि, बिनी और विकास। सहायक मनोज और राकेश। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा।